सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सॉरी, अनम्यूट, ये म्यूट। सॉरी। तो ये फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शंस यहाँ पे जब मैंने रन कराया तो फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शंस यहाँ पे कॉट हो गया। इट मींस कि ये कंपाइल टाइम पे ही मुझे अलर्ट कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ पे जब मैंने यहाँ पे लेंथ यहाँ पे चेक किया था, तो ये कंपाइल टाइम पे हमें एरर नहीं दे रहा था। कब दे रहा था? रन टाइम पे एरर दे रहा था। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, रन करता हूँ, पे चेक्ड एक्सेप्शन है, चूंकि यहाँ पे कंपाइल 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 का ऑप्शन नहीं, रन करेंगे तो ये दोनों एक साथ हो जाएगा। रन भी हो जाएगा, कंपाइल भी हो जाएगा, रन भी हो जाएगा। अगर ये सक्सेसफुली हो जाता है तो रन में जाकर के ये आपको ये देखें, ये सॉरी फाइल नॉट फाउंड का है। ये ये हमारा कौन सा जा रहा है? अच्छा, ये एरर आ रही है। इसको मैं पहले ये कर देता हूँ, फिर इसको रन करता हूँ। ठीक है, मैंने ये अब से हियर, ये कंपाइल टाइम पे नहीं है, रन टाइम पे है। क्योंकि इस लाइन को रन किया, यहाँ पे इसने sys डॉट आउट दिखाया, राइट। जब इस लाइन पे लाइन नंबर 8 पे गया तो ये इसको एक्सेप्शंस मिला, यानी कि ये एप्लीकेशंस जो था ये रन कर रहा था, राइट। जी सर। ठीक है। अब लाइन नंबर 8 के बाद जो हमारा लाइन नंबर 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, टिल 13 तक के इसने डिस्प्ले नहीं किया। ठीक है, यानी कि जब जैसे ही एक्सेप्शंस एक्सेप्शंस रेज्ड हुआ यहाँ पे, राइट, लाइन नंबर 8 पे एक्सेप्शंस रेज्ड हुआ, उसके बाद की लाइनें जो है वो क्या हुआ, डिस्प्ले नहीं किया। सिमिलरली जैसे हमने आपको दिखाया गूगल का, मिंत्रा का और फॉर अचीवर्स का जो साइट हमने दिखाया, वो एक लर्निंग साइट जो हमने दिखाया आपको, उसमें क्या डिफरेंसेस थे कि जब अगर हैंडल नहीं हुआ तो रेस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस आपके पास एग्जीक्यूट नहीं होगा, वहां से एबनॉर्मल टर्मिनेट हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि लाइन नंबर 8 पे एक्सेप्शन हुआ तो रेस्ट ऑफ द लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुआ, यहाँ पे एबनॉर्मल हमारा टर्मिनेट हो गया। ठीक है। अब इसी लाइन को अगर हम हैंडल कर ले ट्राई, तो बाकी रेस्ट ऑफ द लाइन जो है आपका क्या होगा, डिस्प्ले करेगा। ठीक है। सपोज कर लें कि जैसे ये है हमारा ट्राई। अब इसको हैंडल करने की क्या तरीके हैं? दो चार तरीके हैं। या तो आप ट्राई यूज करो, ट्राई कैच के अंदर करो, या फिर ट्राई कैच में नहीं करते हैं तो आप इसके सिग्नेचर में ये जो मेथड है उसके साथ एक्सेप्शंस को रेज्ड कर दो। दो तरीके, बेसिकली चार तरीके नहीं, दो। या तो उस ब्लॉक को ट्राई कैच के साथ सराउंड कर दो, ठीक है। और अदरवाइज दूसरा जो ऑप्शन है, ये जो मेथड है, तो कौन सा मेथड में ये एक्सेप्शन रेज्ड हो रहा है, यहाँ पे देखें मेन मेथड में एक्सेप्शन रेज्ड हो रहा है। तो इस मेन मेथड के साथ इस पोजीशंस पे जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूं, यहाँ पे करली ब्रेसेस के पहले यहाँ पे आप एक्सेप्शंस यूज कर दें। ये दो तरीके हैं। तो पहले हम यहाँ पे ट्राई लगाते हैं, ये ट्राई, और यहाँ पे हम क्या देते हैं, कैच। कौन सा आ रहा है? नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ रहा है। नल पॉइंटर एक्सेप्शन हमने इसका ऑब्जेक्ट बना दिया है एन, और यहाँ पे ओके। अब रन कराएं। ठीक है, ये देखें नल नल नल, ये जीरो, राइट। तो हमारा एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल हुआ, रेस्ट ऑफ दिस एग्जीक्यूशन हमारा सक्सेसफुल हुआ विदाउट एनी एबनॉर्मल इंटरप्रिटेशंस। तो देखा आपने कि ट्राई ट्राई कैच लगाने के क्या बेनिफिट है। जब मुझे लग रहा है कि जहां पे ये प्रॉब्लम्स आने वाला है उसको हम सराउंड कर दिया। ठीक है। अब यहाँ पे हमने ट्राई कैच लगाया, यहाँ पे चेक्ड एक्सेप्शंस में जब हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शंस, राइट।
फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शंस हम इसके सिग्नेचर में लगाते हैं, तो सिग्नेचर में लगाते हैं तो थ्रोज कीवर्ड यूज करते हैं, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शंस। ओके, देखिए ये चला गया एरर। अब इसको रन करिए तो दैट वो एक अलग एरर देगा, लेकिन ये फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शंस नहीं आएगा। मीन फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ये एग्जांपल सिस्टम कैन नॉट फाइंड द स्पेसिफाइड, ठीक है। ओके, ये फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शंस हमने हैंडल किया, और ये जो एक्सेप्शंस हैंडल किया उसके ये एक्सेप्शंस के डिटेल्स है। ये अभी मैं आपको बताता हूं कि ये डिटेल्स क्या है, कैसे हैंडल करते हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग हैंडल करते हैं। जैसे अगर सी हम सिर्फ सी दे देते हैं तो ऑलरेडी ये सी है, तो ये आपको नहीं आएगा। लेट मी चेक, कोई फाइल ही मैं ले लेता हूँ। सी ड्राइव पे जाता हूं मैं, एप्स के अंदर, पूरा डाटा है और डाटा के अंदर तो होना चाहिए रीडू डॉट टेक्स्ट, रीडू 01 डॉट टेक्स्ट। क्या हो गया? कॉपी नहीं हुई। फाइल्स, ओके, जस्ट अ मिनट। इस फाइल के प्रॉपर्टीज में जाते हैं, प्रॉपर्टीज में जाते हैं, इस फाइल के डिटेल्स में जाते हैं। क्या है? ये है, और इसके फाइल को भी कॉपी कर लेता हूँ मैं। डॉट टीएक्सटी। ओके, अब यहाँ पे इसको मैं रन करा रहा हूँ, तो ये रन होना चाहिए, ये एरर नहीं आना चाहिए। रीडू टीएक्सटी, क्या प्रॉब्लम है? कंट्रोल फाइल ये है, पूरा कंट्रोल फाइल है। ओके, तो ये कंट्रोल फाइल इसको मिला, तो ये आपका एक्सेप्शन थ्रो नहीं हुआ, राइट। अगर नहीं मिलता है तो एक्सेप्शन। और यहाँ पे जो मैसेज है, नॉर्मल मैसेज आ रहा है, क्योंकि अगर आप थ्रोज के साथ लगाइएगा, तो थ्रोज हम लोग कब यूज करते हैं ये भी आपको मैं बताता हूँ नेक्स्ट। तो अभी मैं सिर्फ ये दिखा रहा था जो हमने यहाँ पे स्लाइड में देखा कि नल पॉइंटर एक्सेप्शन चेक्ड एंड अनचेक्ड का एग्जांपल आपको हमने यहाँ पे दिया है, राइट। आप चलते हैं वन बाय वन, हम यहाँ पे हैंडल करते हैं। एक हम जावा क्लास अनचेक्ड एक्सेप्शंस बना रहे हैं, एग्जांपल पीएसवीएम है। एक इंटीजर हमने लिया, स्कैनर क्लास लेते हैं, स्कैनर क्लास एस न्यू स्कैनर क्लास सिस्टम डॉट इन, ठीक है।
और x इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट इंट हमने यहाँ पे ले लिया। उससे पहले एक मैसेज दे देता हूं मैं, सिस्टम इंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है, फिर इंटर सेकंड नंबर, इंटर सेकंड नंबर, यहाँ पे हमने y ले लिया, ठीक है। और इंटीजर z इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाई y, ये ले लिया हमने। और ये शॉर्ट y z इक्वल्स टू प्लस z, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे इसको रन कर रहा हूं मैं। अब यहाँ पे फर्स्ट टाइम हमने रन किया, इंटर फर्स्ट नंबर हमने 10 दिया, दूसरी टाइम में हमने दे दिया 5, आई गॉट द रिजल्ट, है ना। फर्स्ट टाइम में हमने 10 दिया, 5 दिया, रिजल्ट आए, ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेकिन यूजर्स है, कभी उससे गलती हो सकती है, राइट। जैसा भी हमने कैलकुलेटर पे देखा, इंटर हमने यहाँ पे 0 दिया, जैसे ही 0 दिया तो क्या हो गया, अनचेक्ड एक्सेप्शंस हो गया। यहाँ पे क्या आ गया, अनचेक्ड एक्सेप्शंस में अर्थमेटिक एक्सेप्शंस डिवाइड बाई 0 का आ गया एरर, ठीक है। अर्थमेटिक एक्सेप्शन, इसको हैंडल करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ट्राई यूज करेंगे, ठीक है जी, ट्राई यूज करेंगे। और जेड को मैं कहाँ पे रख रहा हूँ, इंटीजर जेड, वेरिएबल्स को बाहर में रखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि जेड में जो वैल्यू होगा तो जेड का, और इनिशियली जेड में हम 0 डाल देते हैं। अगर कोई ट्राई होगा, कैच में हमने क्या कर दिया, अरिथमेटिक एक्सेप्शंस को AE, ठीक है, हैंडल कर लिया। अदरवाइज अगर एक्सेप्शन नहीं होता है तो सक्सेसफुली हमारा जेट रिजल्ट देगा, अगर एक्सेप्शन होता है तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा, ओके। ये कैच, फर्स्ट नंबर हमने 100 दिया, सेकंड नंबर 3 दे दिया, रिजल्ट 33। फिर से मैं रन करा रहा हूं इसको। अगर हमने यहाँ पे कंसोल पे 100 दिया और इसको हमने 0 दे दिया, तो जेड इक्वल टू 0, ठीक है, मैसेज नहीं आया। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि जब मैसेज नहीं आया तो ये जेड की वैल्यू क्या है ना, जेड की वैल्यू 0, इट्स ए रॉन्ग ना, राइट, ये तो रॉन्ग हो गया, या जो आउटपुट आ रहा है रॉन्ग आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, कैच के अंदर एक मैसेज दे देते हैं, ये शॉर्ट कैच के अंदर वैल्यू जेड आप दिखा सकते हैं, एक्स इज प्लस टी इज नॉट डिवाइडेड बाई दिस नंबर y, ठीक है। अब देखें, अगर आपने यहाँ पे इसको, अब यहाँ पे हम मैसेज फॉर्म कर रहे हैं यूजर को इंफॉर्मेशन देने के लिए, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड क्या। लेकिन अगर एक मैसेज आप दे देंगे यूजर को तो यूजर को समझ आएगा, जैसे अभी कैलकुलेटर पे हमने दिया था, मैसेज आया था, ठीक है, ये 1000 इज नॉट डिवाइडेड बाई 0, क्लियर है, ये मैसेज हमने दे दिया, दैट्स वाई जेड का वैल्यू 0 है, ठीक है जी, क्लियर है ये। तो जी कैच सर। में, जी सर। कैच में, हाँ जी, ठीक है। अब कैच में हमने यहाँ पे क्या यूज किया, हमने अपना सिंपल मैसेज दे दिया, राइट, सिंपल मैसेज दे दिया। अब मैं चाहता हूं कि नहीं, जिससे जनरली मैं जो डेवलपमेंट करता हूँ ऑटोमेशन में, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि एलिमेंट्स का स्टेटस नहीं पता चलता कि किस स्टेटस में फेलियर्स हुआ है। कहने का मतलब ये है कि मैं ये चेक करता हूं कि अगर एक्सेप्शन रेज्ड हो रहा है तो मुझे एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए जो जेवीएम मुझे मैसेज देने की कोशिश कर रहा है, राइट। यहाँ पे तो मैंने मैसेज दे दिया, जेवीएम कब तो मैसेज को मैंने सप्रेस कर दिया, राइट। तो मैं उस मैसेज को डिस्प्ले कराने के लिए यहाँ पे बहुत सारे मैसेज हैं, मेथड है उसके साथ, जैसे गेट मैसेज। अगर गेट मैसेज करेंगे तो सिर्फ क्या मैसेज आएगा आपको,
के डिवाइड बाई जीरो, यहाँ पे हम 500 ले लेते हैं, यहाँ पे 0 दिया, ठीक है। तो 500 इज नॉट डिवाइडेड बाई 0, उससे पहले हमारा क्या आ गया, उससे पहले मैसेज हमने ए डॉट गेट मैसेज दिया है, ए डॉट गेट मैसेज वो डिवाइड बाई 0 आएगा, ठीक है। और डायरेक्टली मैं इसको अभी जेड को ना करके हम बार बार इनपुट करा रहे हैं जो, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ जेड इक्वल टू 100 बाई 0, आपको सिर्फ दिखाने के लिए कि स्पीडली करने के लिए कि ई डॉट गेट मैसेज में क्या आएगा। अच्छा ये हमें देना ही पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हमने हैंडल किया ए डॉट गेट मैसेज में कुछ नहीं आया, ठीक है। ए डॉट प्रिंट गेट प्रिंट स्टैक, यहाँ पे है प्रिंट स्टैक ट्रेस, हम पूरा मैसेज को स्टैक ये कर रहे हैं। ई प्रिंट स्टैक ट्रेस क्या देगा, आपको मैसेज देगा कि क्या एग्जैक्टली एरर है, क्या एक्सेप्शन थ्रो हुआ है, ठीक है। जावा लैंग्वेज ये, और ए डॉट गेट मैसेज में ये वाली आनी चाहिए थी बाई 0, ये जो 0 है ना डिवाइड बाई 0, ये मैसेज देता है गेट मैसेज जब करेंगे तो, ठीक है। और अगर आपने प्रिंट स्टैक ट्रेस कर दिया तो क्या आएगा, पूरा मैसेज आएगा कि किस वजह से ये और कहाँ पे ये चेक हुआ है, ठीक है। उसी तरीके से और भी मेथड्स हैं, आप यूज कर सकते हैं। ए डॉट गेट मैसेज हो गया, प्रिंट स्टैक ट्रेस हो गया, गेट सरफेस नहीं, टू स्ट्रिंग दे देंगे, टू स्ट्रिंग देंगे तो अर्थमेटिक एक्सेप्शंस आएगा, क्या आएगा, अर्थमेटिक एक्सेप्शंस आएगा, यानी कि एक्सेप्शंस का नेम आएगा सिर्फ, ए डॉट टू स्ट्रिंग करेंगे तो। ये सप्रेस्ड किया हुआ है ये, अदरवाइज ए डॉट स्ट्रिंग में एक्सेप्शंस का नेम आता है, ओके, एक्सेप्शंस का नेम आएगा, यहाँ पे लगता है सप्रेस किया हुआ है इस वजह से नहीं आ रहा है। तो ये 3 मेथड हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, अगर हम यहाँ पे देते हैं तो यहाँ पे डिवाइड बाई 0 आएगा, डिवाइड 0, और इसमें फुल मैसेज आएगा, फुल मैसेज, आई डोंट नो, ठीक है। और आप अपना मैसेज देना चाहें तो आप यहाँ पे भी मैसेज सिस्टम डॉट प्रिंट डॉट एलियन कर सकते हैं, ये सारा कुछ हमने यहाँ पे लिख दिया है, क्लियर है ये। तो ये तो मेथड थे जो कि आपके मैसेज को प्रिंट करते हैं। दूसरे यहाँ पे एक फाइनली कीवर्ड्स यूज होता है, दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट, इक्वली इम्पोर्टेंट, ठीक है। ये फाइनली एग्जाम्पल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि फाइनली एग्जीक्यूट करता है, हम कितने बार फाइनली लिख सकते हैं एक प्रोग्राम के अंदर, कितने बार फाइनली लिख सकते हैं, फाइनली कितनी बार एग्जीक्यूट होता है, और फाइनली कब एग्जीक्यूट होता है, और किस किस सिचुएशन में एग्जीक्यूट होता है, ये पॉइंट टू बी रिमेम्बर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये इंटरव्यू के लिए। देखिए हमने यहाँ पे एक नंबर 10 डिवाइडेड बाई 0 डायरेक्टली मैं ले रहा हूँ, ए सॉर्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये मैसेज हम 10 बाई डिवाइडेड बाई 0 कर दिया, ठीक है। ये 10 बाई डिवाइडेड नल पॉइंटर एक्सेप्शंस मैं ले रहा हूँ, यहाँ से ब्रेक करेंगे, यहाँ से रन कराते हैं, ये डायरेक्टली नल पॉइंटर एक्सेप्शंस आर अर्थमेटिक एक्सेप्शंस आ रहा है, सॉरी नल पॉइंटर एक्सेप्शंस बार बार बोलो, अर्थमेटिक एक्सेप्शंस आ रहा है, राइट, बाई 0, ओके। तो यहाँ पे मैंने अगर ट्राई करूंगा, ट्राई यूज करूंगा तो मैं कैच यूज कर रहा हूं, ठीक है। और अगर समटाइम्स क्या होता है कि जो सुपर क्लास है इसका एक्सेप्शंस का सुपर क्लास क्या है, एक्सेप्शंस, ये हम लोग दे देते हैं। कोई पर्टिकुलर अगर आपको पता नहीं है कि कौन सा एक्सेप्शंस रेज होगा तो सिंपली एक्सेप्शंस आप दे सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे एक्सेप्शंस दे दिया, ई डॉट
प्रिंट स्टैक ट्रेस, है ना। अब यहाँ पे मैंने एग्जीक्यूट कराया तो ये कैच में गया, कैच में हमारा मैसेज ये डिस्प्ले कर देगा, है ना। कैच में ये मैसेज डिस्प्ले कर दिया कि हाँ यहाँ पे एरर आ रहा है। फाइनली मैं जाता हूं, अब फाइनली कीवर्ड हमेशा ट्राई कैच के बाद ही आएगा, ठीक है। ए शॉर्ट फाइनली एग्जीक्यूट, ठीक है। फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइनली देखे यहाँ पे मैसेज देखें, एक्सेप्शन आने के बाद भी फाइनली ब्लॉक जो है क्या हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है, राइट। फाइनली ब्लॉक एक्सेप्शंस, यहाँ पे एक्सेप्शंस आया उसके बाद भी एग्जीक्यूट हो रहा है। अब मैं इसको जरा चेंज कर देता हूँ, वैल्यू 1 के जगह 0 के जगह पे 1 कर, तो 1 तो डिवाइड हो जाएगा 1 से, है ना। तो यहाँ पे कोई एक्सेप्शंस नहीं आएगा। अब देखें फाइनली उसके बावजूद भी क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। 10 आया रिजल्ट हमारा, यहाँ से 10 आया, कोई एक्सेप्शंस रेज नहीं हुआ, फिर भी फाइनली ब्लॉक हमारा क्या हुआ, एग्जीक्यूट हो गया। तो फाइनली ब्लॉक हम जब अगर किसी ट्राई कैच के साथ अगर हम फाइनली यूज करते हैं तो फाइनली ब्लॉक जो है ऑलवेज एग्जीक्यूटेड एट द एंड। प्रोग्राम जो है फाइनली ब्लॉक हो क्या होगा, सबसे लास्ट में एंड करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया है एस ऑट दे दिया हेलो प्रोग्राम, ठीक है। ये हमने फाइनली यूज किया है और फाइनली के बाद मैं यहाँ पे ये दे रहा हूँ, ये फाइनली किसके साथ आएगा, ये फाइनली आएगा कैच के साथ आएगा। हमने फिर ए शॉर्ट दे दिया, ठीक है ना। ए शॉर्ट फिर हमने दे दिया यहाँ पे 100 + 200, उसके बाद फाइनली ब्लॉक के बाद हमने क्या लिखा हुआ है, 200 100 200 प्रोग्राम, यानी ये 2 लाइंस। अगर फाइनली एग्जीक्यूट करता है सबसे लास्ट में, तो अगर फाइनली एग्जीक्यूट सबसे लास्ट में करता है, इट मींस कि ये जो हमारा 13 लाइन नंबर और 14 लाइन नंबर एग्जीक्यूट होगा, फिर फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। दिस इज द एग्जांपल हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं। मैंने जो बोला कि फाइनली सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट होता है, तो देखिए फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूटेड, ट्राई ब्लॉक के साथ फाइनली एग्जीक्यूटेड होगा, उसके बाद ये हमारा ये जो नंबर ये जो लाइन है वो आपका एग्जीक्यूट होगा। क्लियर है ये। तो फाइनली ब्लॉक जो होता है बेसिकली हम लोग कभी कहाँ पे रखते हैं, फाइनली ब्लॉक सबसे लास्ट में यूज करते हैं। जैसे ट्राई के अंदर ही अगर सपोज कर ले कि हम फाइनली यूज करने वाले हैं, तो इस 2 लाइन को हम फाइनली ब्लॉक के बाद नहीं रखेंगे, कहाँ पे रखेंगे, ये ट्राई के अंदर रखेंगे, ठीक है। जो भी मेरा ऑपरेशन होगा ये होगा। तो फाइनली एग्जीक्यूट होगा ट्राई ब्लॉक, ट्राई के साथ, ठीक है। लास्ट में अगर ट्राई में कोई एक्सेप्शंस नहीं हुआ तो कैच एग्जीक्यूट नहीं होगा, उसके बाद डायरेक्टली फाइनली एग्जीक्यूट हो जाएगा। होता क्या है हम लोग से मोस्टली मिस्टेक कि हम लोग बोल देते कि फाइनली सबसे एंड में एग्जीक्यूट होगा, दैट इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट। क्योंकि फाइनली लास्ट में अगर एग्जीक्यूट होगा तो हमारा क्या होगा, ये लाइन तो उससे पहले एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए, है ना। जी सर। राइट, लेकिन यहाँ पे नहीं हो, जी। ये उसके पहले हो रहा है, फाइनली उसके पहले हो रहा है। फाइनली ब्लॉक का फाइनली ब्लॉक हम लोग रखते हैं किस लिए, जैसे फाइल पॉइंटर हमने ओपन किया है उसको क्लोज करने के लिए, डेटाबेस पॉइंटर हमने यूज किया है, उस डेटाबेस पॉइंटर हमने यूज किया उसको क्लोज करने के लिए, फाइनली के अंदर डेटाबेस पॉइंटर क्लोज्ड, ठीक है। फाइल पॉइंटर क्लोज, ये सारा ऑपरेशंस जो क्रूशियल होता है। समटाइम्स क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पे कोई ट्रांजेक्शंस, बैंकिंग ट्रांजेक्शंस हैंडल कर रहा हूँ, तो फाइन उसमें हम क्या करते हैं, गार्बेज कलेक्ट करते हैं। गार्बेज कलेक्शंस आप नहीं बोल सकते, हम असाइंड नल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फाइनली ब्लॉक का यूज होता है, बट फाइनली ब्लॉक नेवर एग्जीक्यूटेड एट द लास्ट। फाइनली ब्लॉक क्या होगा, ट्राई के केस में ये क्या होगा, फाइनली लास्ट में होगा। अब कितने टाइम हम फाइनली लिख सकते हैं, तो फाइनली एक ही टाइम आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। फाइनली आप एक ही टाइम यूज कर सकते हैं, फाइनली वंस ही यूज होगा, एक ट्राई कैच के साथ एक बार फाइनली आप यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैसेज आ गया
कि फाइनली विदाउट ट्राई। ठीक है, तो ऑलरेडी इस ट्राई के साथ हमने फाइनली यूज किया हुआ है, तो ये इट इज नॉट अलाउइंग मी टू राइट इट हियर। लेकिन कैच कितने बार हम यूज कर सकते हैं? कैच हम मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं, एक ट्राई के साथ मल्टीपल कैच हो सकता है। जैसा हम यहाँ पे नल पॉइंटर एक्सेप्शन देते एनी, ठीक है, ये बोल रहा है कि एक्सेप्शन चूंकि सुपर क्लास है उसको पहले आपने हैंडल कर लिया, तो इसको हम यहाँ पे डालते हैं। ठीक है, अब ये एक्सेप्शन के बाद उसके सब क्लास को आप नहीं यूज करिए, ठीक है, उससे पहले ही आप यहाँ पे एनी डॉट आप दूसरा दे सकते हैं कैच अरिथमेटिक का एक्सेप्शन से ही, तो मल्टीपल हो सकते हैं। ठीक है, एक ट्राई के मल्टीपल कैचेज हो सकते हैं, लेकिन फाइनली एक ट्राई का एक ही होगा। फाइनली लास्ट में नहीं होगा, फाइनली ट्राई का लास्ट हो सकता है। फाइनली जो है ट्राई ब्लॉक जो एग्जीक्यूट होगा, हमने ट्राई अगर लिया है तो उस ट्राई ब्लॉक का वो फाइनली जो होगा लास्ट में एग्जीक्यूट करेगा कैचेज के बाद। अगर इवन अगर एक्सेप्शन थ्रो होता है फिर भी फाइनली होगा, और एक्सेप्शन थ्रो नहीं होता है तब भी फाइनली क्या होगा? एग्जीक्यूट होगा। ये दोनों केस में फाइनली एग्जीक्यूट होता ही होता है। फाइनली ब्लॉक जो होता है एग्जीक्यूट कब कब होता है? दोनों केस में एग्जीक्यूट होता है, एक्सेप्शंस रेज्ड हो फिर भी, एक्सेप्शंस नहीं रेज्ड हो फिर भी। एक फाइनली के बाद के फाइनली लास्ट एग्जीक्यूशंस नहीं है, अगर फाइनली के बाद अगर स्टेटमेंट है तो वो एग्जीक्यूट होगा। ओके, क्लियर है ये? ट्राई कैच फाइनली। जी सर। ओके, हाँ जी। नाउ नेक्स्ट मैं बना रहा हूं क्या? एक्सेप्शंस थ्रोज का एग्जांपल मैं दे रहा हूं। थ्रोज एग्जांपल, थ्रोज की एग्जांपल। थ्रोज कैसे हम लोग यूज करते हैं बेसिकली, PSVM। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक स्टैटिक ब्लॉक ले रहे हैं, स्टैटिक वाइड और डिवाइड मेथड। ठीक है, यहाँ पे हमने सिंपल, और मैंने क्या किया, एस आउट कर दिया है 10 डिवाइडेड बाई 0, और इस मेथड में हम इसको ट्राई कैच कर रहे हैं। और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इंटीजर x एंड y, इंटीजर x इंटीजर y, दो पैरामीटर हमने पास किया है, और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ इंटीजर y। ठीक है जी, एस आउट कर दिया और इसको मैंने कैच कर लिया। कोई भी एक्सेप्शंस मैं जनरली एक्सेप्शंस डाल दे रहा हूँ, आप वहां पे अरिथमेटिक एक्सेप्शंस डॉट प्रिंट स्टैक्स। ठीक है, ये मेथड हमने टाइप से सराउंड किया है। जब इस मेथड को हम कॉल करेंगे कहीं पे भी, तो हमें ट्राई कैच के अंदर सराउंड करना पड़ेगा, या फिर यहाँ पे जैसे जैसे ही हमने डिवाइड मेथड को कॉल किया 100, 2 पास कर दिया। ठीक है, राइट, स्टैटिक था इसलिए हमने डायरेक्ट कॉल कर लिया इसको। आप इसको रन कर रहे हैं, थ्रोज डिवाइड मेथड बाय 0, ये कौन सा थ्रोज की? ठीक है, यहाँ पे डिवाइड मेथड 1 से चलिए, ये हमने कॉल किया, और यहाँ पे मैं कॉल करता हूँ इसको, नहीं मैं यहाँ पे अपना ये सॉर्ट कर देता हूँ, नंबर नंबर डिवाइड बाई 0 नॉट अलाउड। नंबर डिवाइड बाई 0। ओके, ये प्रॉब्लम इसलिए हो रहा है, इसलिए हो रहा है, इसको मैं क्लासेस के अंदर रखता हूँ, एक सेकेंड, इसको मैं एक क्लास बनाता हूँ यहाँ पे,
क्लास नंबर चेक, ठीक है। इसके अंदर एक स्टैटिक बना दिया, और स्टैटिक नहीं बना रहा हूं मैं, ये बना दिया, ठीक है जी। ठीक है, अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि भाई मैं इसको नंबर चेक का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, ठीक है जी। नंबर चेक का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ एन एम इक्वल्स टू न्यू नंबर चेक, और इसको कॉल मैं कर रहा हूँ, स्टैटिक नहीं बनाया मैंने, वॉइड बनाया, तो एन एम से कॉल हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखें यहाँ पे, जब हमने यहाँ पे ट्राई ब्लॉक किया है तो यहाँ पे एरर आना चाहिए, चूंकि 11 मैं यूज कर रहा हूँ, तो आई थिंक दैट इज द प्रॉब्लम। अदरवाइज यहाँ पे एरर आता है और बोलता है कि ये जो मेथड है वो सराउंड कर रहा है ट्राई कैच को, है ना। ये मेथड क्या है, ट्राई कैच को कर रहा है। एक सेकंड, मैं 1 मिनट इसके pom.xml को चेंज करता हूँ, फिर आपको मैं दिखाता हूँ। लेकिन ये चेंज करेंगे तो फिर मेरे पास होगा नहीं 1.8। चल, तो बहरहाल अगर आपके पास 1.8 होगा ना, तो यहाँ पे भी आपको क्या करना होगा, सराउंड करना होगा ट्राई, जिस मेथड के अंदर ट्राई कैच है, और उस मेथड को हम दूसरे क्लासेस के अंदर अगर हम कैच कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो ट्राई कैच के अंदर हमें रखना पड़ता है, ठीक है। जैसे अगर हम 101 करें और उसके बाद मैं यहाँ पे देता हूँ, तो डेट विल एग्जीक्यूट सक्सेसफुली, है ना, 100। लेकिन अगर हम यहाँ पे 0 दे दें, तो यहाँ पे अच्छा ये मैसेज आ रहा है ऑलरेडी, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, फ्री है ना मैसेज यहाँ पे। हाँ ये देखें, ये मैसेज क्या आ रहा है, कन्वर्ट नंबर टू, इसको कन्वर्ट नंबर टू हेक्साडेसिमल, ये दूसरा यहाँ पे मैसेज एक्लिप्स में आ जाता है मैसेज, ठीक है। ठीक है, तो बहरहाल अगर नहीं आ रहा है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, थ्रोज कीवर्ड यूज करके एक्सेप्शंस डाल देते हैं। अगर आ रहा है तो इस तरीके से, तो थ्रोज जो कीवर्ड है हम लोग यूज करते हैं सिग्नेचर के साथ, ठीक है। सिग्नेचर के साथ थ्रोज कीवर्ड यूज करते हैं, ठीक है। ये मेथड के साथ जब हम इस मेथड में कॉल किए हैं और यहाँ पे एरर आ रहा है कि इसको आप ट्राई ब्लॉक के साथ अगर आप ये करेंगे, आई मीन ट्राई ब्लॉक को के साथ सराउंड करना है, तो ट्राई ब्लॉक को डबल डबल यूज ना करके हम लोग क्या कर सकते हैं, उस मेथड में, जिस मेथड में हम कॉल कर रहे हैं, उस मेथड के अंदर ये एक्सेप्शंस दे देते हैं। एक और मैं सोच, एक सेकेंड, स्टैटिक यहाँ पे दे देता हूँ, एक और पॉसिबिलिटीज मैं चेक कर रहा हूँ, चेक, और इसके अंदर मैं ये डालता हूँ, हो सकता है मैं भी यहाँ पे, और चेक मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ, लेकिन नहीं अगर आता है, थ्रोज एक्सेप्शन हटा देते हैं यहाँ से, तो आता है कि नहीं मैसेज, ये आना चाहिए था एक्चुअली। बट आप प्रैक्टिस यही रखिएगा कि जब आप यूज कर रहे हैं ना, तो इसका वेट नहीं करना है, आपको क्या करना है, थ्रोज यूज कर लेना है, यहाँ पे थ्रोज, ठीक है। थ्रोज यूज करते हैं इस तरीके से एक्सेप्शन। तो थ्रोज कहाँ पे यूज करते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि थ्रोज का यूज कहाँ पे होता है, तो आपको बता देना है कि थ्रोज कहाँ पे हम यूज करते हैं। थ्रोज हमेशा सिग्नेचर के साथ हम लोग यूज करते हैं। मेथड, जहाँ कोई भी मेथड के अंदर ट्राई ब्लॉक हम लोग यूज कर रहे हैं और उस मेथड को दूसरे मेथड में कॉल कर रहे हैं, तो हमें एक्सेप्शंस या तो ट्राई कैच के साथ करना होता है, या फिर हम एक्सेप्शंस को थ्रोज करा देते हैं। एक होता है थ्रो कीवर्ड्स, तो थ्रो कीवर्ड्स किस लिए यूज होता है, जब हम कस्टम एक्सेप्शंस बनाते हैं। कस्टम एक्सेप्शंस कब बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने एक वेबसाइट बनाया जिसमें हम ये रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहे हैं कि जो 18 ईयर्स के से कम
के एज के बच्चे हमारे वेबसाइट को एक्सेस ना करें। तो इस तरह के कस्टमाइज्ड एक्सेप्शंस जो है आपको जावा में नहीं मिलेगा, आपको बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। कस्टम एक्सेप्शन क्लास, ठीक है, कुछ नहीं करना है, एक्सटेंड्स कर देना है एक्सेप्शंस क्लास को, ठीक है। और यहाँ पे आप चाहें तो एक मेथड आप अपना रख सकते हैं, पब्लिक वॉइड, और यहाँ पे शो मैसेज, ठीक है जी। और शो मैसेज के अंदर अगर आपने स्ट्रिंग पास कराया है एस, सपोज कर लें, तो यहाँ पे सुपर क्लास जो है, एक्सेप्शंस के सुपर क्लास जो है, उसको आप विद द एस मैसेज डिस्प्ले करा सकते हैं और सुपर क्लास को कॉल कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट इन द कंस्ट्रक्टर, सॉरी मैं अपना ये कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ, पब्लिक और कस्टम एक्सेप्शन है, राइट। और इसके अंदर हम यहाँ पे दे देते हैं सुपर, और अगर आपने यहाँ पे स्ट्रिंग एक पास करा देते हैं एस, और यहाँ पे यहाँ पे आप एस दे दें, तो ये मैसेज जो आप देंगे वो। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन हम लोग देखते हैं। कस्टम एक्सेप्शन एट PSVM, जैसे हमने यहाँ पे दे दिया इंटीजर एज इक्वल्स टू 17, इफ एज लेस देन 18 है तो क्या करो, थ्रो कर दो एक्सेप्शन। तब यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं थ्रो, और मेरे एक्सेप्शन का नाम क्या था, कस्टम एक्सेप्शंस, थ्रो न्यू कस्टम एक्सेप्शंस, थ्रो न्यू कस्टम एक्सेप्शंस, ओके। और यहाँ पे आप दे दें कि मैसेज है, और मैसेज आप क्या दे देंगे, मैसेज दे देंगे कि नॉट अलाउड, ओके। तो न्यू कस्टम एक्सेप्शंस, प्लीज मैं रोटी तक खा लीजिए। नॉट अलाउड, नॉट अलाउड कस्टमर एक्सेप्शंस, ठीक है। थ्रो ऑन है ऐड एक्सेप्शंस में, ओके थ्रोज, हाँ सॉरी। और उसको फिर हमें तो यहाँ से थ्रो कर रहे हैं, फिर इसको थ्रोज भी करना है, तो दोनों केस में आप थ्रोज यूज कर सकते हैं। अब इसको रन करते हैं यहाँ पे डेमो, तो क्या होगा, हमारा एज 17 है, तो देखें यहाँ पे कस्टम एक्सेप्शन आ गया, नॉट अलाउड ये मैसेज आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना बना सकते हैं। इसी को आप सराउंड भी कर सकते हैं यहाँ पे ट्राई के साथ, और जैसे सॉरी एक और मैं बनाता हूँ, एक क्लास है डेमो 1, मैं यहाँ पे PSVM दे रहा हूँ, और ट्राई के साथ मैं यूज कर रहा हूँ थ्रो न्यू, और ट्राई में नहीं देता हूँ मैं यहाँ पे